जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। जो तुम दे रहे हो उसका भी शुक्राना, जो नहीं दे रहे हो उसका और भी शुक्राना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भलाई इसी में होती है कि जो चीज़ हमें परमात्मा नहीं दे रहा तो उसमें हमारा कितना हित छुपा है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हाँ, अभी थोड़ा बहुत दुख होगा या हम लोग विचलित होंगे, लेकिन उसमें बहुत सारी भलाई छुपी है महाराज की, वो धीरे धीरे ही समझ आती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे भी, जिस तरीके से भी तुम संभाल रहे हो उसका बहुत बहुत शुक्राना। जब हमारे लिए समय उचित होता है तुम डुगरी लेकर जाते हो, जब हमने सोचा भी नहीं होता तुम हमें बड़े मंदिर लेकर जाते हो, जब तुम हमें किसी भी तरीके से जैसे भी हो, चाहे कोई भी रूप हो तुम्हारी ब्लेसिंग का, वो ब्लेसिंग देते हो, तो उससे प्यारा कुछ भी नहीं है। अपने आप को हम समझ पाते हैं, इतनी शक्ति देते हो। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जैसे भी संभाल रहे हो वैसे ही संभालते रहो। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। और ये तो एक सत्संग हमारे जीवन का वो हिस्सा है जब हम घर से बाहर निकलते हैं और गुरु महाराज हमें खुद अपने साथ लेकर जाते हैं, तो वो एक डिवाइन ऑरा अपने आप ही हमारे साथ होता है। और उससे भी बड़ी मेहर मेरे परमात्मा की ये होती है कि वो कहीं भी लेकर जाएं, जहां भी लेकर जाते हैं वहां पर इतने प्यार से जब तक लेकर जाएंगे और जब तक हम घर पर वापस नहीं आते, सारी जिम्मेदारी मेरे परमात्मा की होती है। हर वक्त वो हमारे साथ होते हैं, चाहे वो गुरुजी महाराज के किसी भी रूप में हो, किसी भी दर्शन के रूप में हो। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, एक बार मुझे इतनी समझ नहीं थी, इतना कुछ भी नहीं था, लेकिन जो भी है, जैसा भी है, तब गुरु महाराज ने नई नई थोड़ी सी, कहते हैं ना कि थोड़ा सा कुछ ही कदम चलाया था, यही कह सकते हैं कि उसमें इतनी समझ नहीं थी। लेकिन उस समय क्या था कि मेरे गुरु महाराज का इतना प्यारा आशीर्वाद था मेरे साथ, और मुझे नहीं पता था, क्योंकि अगर कभी मैं मार्केट जाती थी तो बटरफ्लाई साथ होती थी और वो भी वाइट कलर की। तो धीरे धीरे समझ में आया कि महाराज की प्रेजेंस होती है हमारे साथ, और इससे प्यारा सत्संग जीवन में बहुत ही मुश्किल मिलता है, क्योंकि जब उनकी मर्जी होती है तो बहुत कुछ बदलने लगता है जीवन में। तुम्हें इस तरीके से सिखाया जाता है कि तुम उस काबिल बन सको कि जो तुम्हारे अंदर, तो जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, जो तुम कर सकते हो, वो शायद कोई नहीं कर सकता। सब लोगों की गलत फहमी होती है। तो महाराज है जब साथ में, तो डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, स्ट्रांग बनना है। और जैसे मार्केट जा रहे हैं तो बटरफ्लाईज है। मैं ये कहती, एक बार जैसे किसी काम से हमें निकलना पड़ा, गाड़ी में बैठकर हम निकले, कुछ अर्जेंट सामान लेकर आना था। तो बहुत प्यारा डिवाइन सत्संग गुरु महाराज ने याद दिलाया कि जो होता है उनकी मर्जी से होता है, उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। ये बताना चाह रही हूँ मैं कि ये सत्संग ऐसा था कि वो कल्याण करते भी इतने प्यारे तरीके से है कि वो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन समझ बहुत देर बाद आती है कि हमारे जीवन में चल क्या रहा है, कितना बड़ा कष्ट आने वाला था, किस कष्ट से उन्होंने हमें निकाला है। तो शुक्राना है गुरु जी का। निकले हम गाड़ी में, और ये उसी टाइम विद इन 5 और 7 मिनट्स बाद ही इतनी तेज बारिश, और हैरान हो गए कि अभी तक तो सब कुछ सही था, एकदम से बारिश कहां से आ गई। हम चले कि चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलते रहेंगे, लेकिन जहां हमें जिस पॉइंट पर पहुंचना था वहां ना जाकर उससे करीब 20 मिनट पहले ही हम ऐसे ट्रैफिक जाम में फंसे, इतने ट्रैफिक जाम में फंसे
कि नहीं समझ में आ रहा था ये सब क्यों। और मुझे उस समय इतनी समझ नहीं थी, लेकिन गुरु महाराज ने जैसे कि एकदम से सिखाया, बताया कि कैसे मुझे उसमें एक कहते हैं ना मंत्र जाप बोलना शुरू करना है। और वो मंत्र जाप मैंने शुरू किया मन ही मन। पहली बार जीवन में, कई बार मुझे कुछ ऐसा इंट्यूशन दिया गुरु महाराज ने कि तू वो बोलना शुरू कर। और यकीन भी नहीं कर सकती, मुझे बताते हुए भी हैरानी होती है कि मैंने वो मंत्र जाप मन ही मन शुरू किया और गुरु महाराज से बातें शुरू की। कहाँ से कैसे, जो कि इतना ट्रैफिक जाम था जो नहीं समझ में आ रहा था, और किस तरीके से वो आगे की जो ट्रैफिक जाम था वो हटा और एक बीच में कट आया और मेरे हस्बैंड ने राइट साइड पे गाड़ी टर्न कर दी और हम मुड़कर वापस घर की तरफ आ गए। और फिर एक कहीं भी एक सेकंड भी हमें कुछ भी नहीं मिला। बिल्कुल ऐसे आ गए कि जैसे हम कहीं रुके ही नहीं थे। मतलब महाराज की मर्जी नहीं थी कि हम वहां जाएं उस समय। तो शुक्राना है गुरु जी का, ये उनका एक तरीका है बताने का, क्योंकि जब उनकी मर्जी नहीं होती तो हम कभी भी कोई काम नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी हो। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके साथ कौन है कौन नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी है महाराज की प्रेजेंस। क्योंकि कहते हैं ना, जहां वो नहीं चाहते कि उनकी प्रेजेंस हो और हम जबरदस्ती उनको वहां पर लेकर जाए तो वो भी गलती है, हमारी ही गलती है। शुक्राना है गुरु जी इतनी समझ देने का। और सही में कई बार क्या होता है कि हम लोग खुद अपनी उस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं और गुरु महाराज की खुद की मर्जी है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, मुझे वहां जाना है, और हम जबरदस्ती किसी जगह लेकर जा रहे हैं, तो वो भी गलत है। तो माफी है गुरु महाराज, अब ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। शुक्राना है मेरे गुरु जी का, जहां तुम्हारा मन जहां लेकर जाओ वहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं कि हम कुछ अपनी मर्जी चला सके। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और इससे प्यारा बेहतर कोई भी ऐसा ऐसा कोई वाक्य नहीं, ऐसी कोई जीवन में कोई ऐसी घटना अपनी मर्जी से घटित नहीं हो सकती, सिर्फ उनकी मर्जी से होती है और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, ये हमारा परमात्मा ही है। ऐसे ही दूसरा इंसिडेंट मेरे साथ तब हुआ, जैसे हम लोग सारे फैमिली मेंबर्स तैयार हुए कि हमें बाहर डिनर पर जाना है और हम सब गाड़ी में तैयार होकर बैठ गए। और हैरानी की बात थी कि जैसे ही गाड़ी चलाने लगे तो देखा कि गाड़ी के जो टायर थे वो पंक्चर हो गए। और मेरे हस्बैंड कह रहे अब भी मैं साफ करके गया हूँ, बिल्कुल सही थी, कुछ भी नहीं हुआ और हम सारे अंदर बैठे हैं, हम तैयार है, लेकिन हम नहीं निकले। मैं समझ गई गुरु महाराज आपकी मर्जी नहीं है, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता था। शुक्राना गुरु जी महाराज का किया और वापस एक सेकंड लिए बिना, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हो ना तैयार होके तो मूड बड़ा ऑफ हो जाता है। अरे यार इतना अच्छा मूड था, ये गाड़ी पंक्चर हो गई होगी, कितने सवाल। लेकिन उस वक्त महाराज ने एक ऐसा मन में एक इतनी प्यारी बात ले आए कि ये समय ठीक नहीं, तुम वापस अंदर जाओ। और हम वाकई, मैंने एक सेकंड नहीं लगाया, मैं वापस ऊपर आ गई। मैं कहा जो मंगवाना है आप घर पे मंगवाओ, हम खाएंगे। गुरु महाराज नहीं चाहते कि हम बाहर जाए। शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। इससे प्यारा कुछ भी नहीं है, कोई भाव ही नहीं है। तो जय गुरु जी। और फिर ऐसे ही जब ये सब हुआ, तो ये जब होता ना, जब हम बैठे होते तो गुरु महाराज एक के बाद एक बातें हमें याद दिलाते रहते हैं कि देखो, तो एक चीज वो जरूर सिखाते हैं कि हर जगह जीवन में तुम्हें इतनी एक एक कुछ कुछ ऐसा होगा कि जहां बहुत भीड़ मिलेगी, तुम्हें वहां नहीं फंसना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। बहुत सारे ऐसे भी पड़ाव आएंगे जब आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, कितने समय के लिए आ रहा है, सब महाराज की मर्जी से है। तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है, तुम्हें कुछ लेसन देने के लिए है, और तुम्हें वहां पर छोड़कर आगे बढ़ना है। तो शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। जो भी बख्शते हो, जितना भी बख्शते हो, बहुत 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 शुक्राना। इससे प्यारा भाव कोई जीवन में हो ही नहीं सकता कि तुम हर वक्त हमारे साथ हो, हमारे अंग संग सहाय हो। और मेरा परमात्मा जहाँ है वहां फिर और किसी बात की जगह नहीं होनी चाहिए। जब तुम साथ हो तो इसका मतलब यही है कि मैं कभी अपने आप को अकेला महसूस कर ही नहीं सकती। तो शुक्राना है गुरु जी, जो तुम्हारा हुक्म वही सर आंखों पर।
अपने आप को हमें बहुत कहते हैं ना, इंसान है जैसे, जब मेरे अंदर की मैं खत्म होती है तो वो एक बहुत ही प्यारा एक नया कहते हैं ना, एक नया लाइफ का चैप्टर तुम्हारे लिए कुछ खुलने वाला है। गुरु महाराज कहते हैं जब एक रास्ता बंद होता है तो मैं तुम्हारे 10 रास्ते खोल कर देता हूं, तो तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो है तो सब कुछ है। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। इसीलिए कहते हैं मांगना नहीं है, मानना है। मानना है जो महाराज कह रहे हैं वो मानना है, क्योंकि जो भी हो रहा है उन्हीं की मर्जी से होता है, और इससे प्यारा कोई भाव जीवन का होता ही नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जहां भी हो, जैसे भी हो, गुरु कृपा के बिना हम कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। जहां लेकर जा रहे हो सबसे प्यारा वही है। तुम आगे का देख सकते हो, हम नहीं देख सकते। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। बस शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इससे प्यारा जीवन का कोई सत्संग हो ही नहीं सकता। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।